नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में भी खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पारी का 17वां ओवर याद करिए। 24 गेंद में सिर्फ 26 रन ही बनाने थे और उनके पास थे पूरे 6 विकेट। क्रीज पर जो बल्लेबाज थे वे धुआंधार खेल रहे थे। क्या उस वक्त अफ्रीका के समर्थकों को स्पष्ट जीत नहीं दिख रही होगी? क्या उस वक्त हमको, आपको, पूरे इंडिया के समर्थकों को हार नहीं दिखने लगी थी? ऐसे मोमेंट में मैंने देखा कि बहुत सारे मित्रों ने फूंक पी, भारत की हार लगभग घोषित कर दिए और अपनी बरास निकालने लगे थे। और यह स्वाभाविक था, सबको ऐसा ही लगने लगा था। बस एक हल्की सी उम्मीद थी कि कुछ चमत्कार हो जाए तो मजा आ जाए। उस वक्त सभी अपने भगवान को गहराने में लग गए थे। ठीक उसी समय साउथ अफ्रीका का एक विकेट गिरा और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे हार के जबरे से छूट करके जीत निकल आई। बुमराह और पांड्या अपनी लय में लौट आए। सूरज कुमार 100 सालों तक याद रखा जाने वाला कैच लपक लिए और फिर एक झटके में रंग बदल गया। जिंदगी ठीक ऐसे ही रंग बदलती है दोस्त, बस भरोसा रखना होता है। अपने कर्म पर भरोसा रखने से अगर बल मिलता है तो अपने कर्म पे भरोसा रखिए। यदि ईश्वर पर भरोसा रखने से बल मिले तो ईश्वर को गराइन पर पे भरोसा रखिए कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। भरोसा रखिए कि वो हमारे दिन जरूर पलट। ईश्वर हर रोहित शर्मा को कभी ना कभी 16वां ओवर जरूर देता है। हर सूरज कुमार यादव के पास कभी ना कभी वह गेंद जरूर आती है जिससे लपक कर वह इतिहास रच देता है। अब जरा साउथ अफ्रीका की सोच लीजिए, क्या खूब खेले थे वे। एक बार तो उनके विरोधियों को भी उनकी जीत अस्पष्ट दिखने लगी थी, पर वही सवा ओवर पूरी तरह से लूट ले गया। तो दोस्त, कभी कभी जीवन में यह सवा ओवर सब कुछ लूट ले जाने के लिए भी आता है। सब दिन हरियाली ही थोड़े रहती है। बात बस इतनी सी है कि ये सब आते जाते रहता है, हार जीत होते रहती है और जिंदगी ऐसे ही चलते रहती है। पिछले साल जब विश्व कप में इंडिया हारी तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम इसी दरबार में लौटेंगे और राजा बनेंगे। बस 6 महीने ही तो हुए हैं और करोड़ों लोगों का भरोसा जीत गया। तो दोस्त, कुल मिलाकर बात यह है कि जिंदगी पर भरोसा रखिए। अपने मिलने वाले बहुप्रतीक्षित सक्सेस एंड अचीव पर भरोसा रखिए। पूरा टूर्नामेंट में फेल रहने वाला विराट कोहली भी फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन गए। समय आपको जिस दिन चाहेगा हीरो बना देगा, और जब तक समय नहीं चाहेगा आप लाख प्रयास कर लो, लाख कोशिशें कर लो, कुछ भी खास नहीं बदलने वाला। ऑन पैसिव में अपनी सक्सेस मिलने का इंतजार कोई यहां 2 सालों से कर रहा है, कोई 3 और 4 सालों से कर रहा है। कुछ लोग को इंतजार करते 5 साल भी हो गए। लेकिन जो जो सपने लिए लाखों लोगों ने ज्वाइन किया ऑन पैसिव को, उनमें से अभी तक कोई एक भी सपना पूरा नहीं हो सका है। ऑन पैसिव से सालों बीतने के बाद भी आज भी बस यही इंतजार है लोगों को कि कैसे भी करके हमारे सफलता का शुरुआत हो जाए। पहले तो हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ चमत्कारिक या ऐतिहासिक होने को लेकर मिस्टर एस के द्वारा अनाउंसमेंट भी होते रहता था। कुछ इस तरह की बातें सुनकर यही लगता था कि अब शायद बिल्कुल भी देर नहीं लगना है। हमारी सक्सेस के शुभारंभ होने में नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ से निश्चित रूप से हमें ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने लगेगा। मगर अब जब लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को काफी बेसब्र से इंतजार है विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस की मिशन मिलने का, ऐसे सिचुएशन में सीईओ मिस्टर ए का यह कहना कि जब तक ऑन पैसी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने घर परिवार के खर्चे चलाने के लिए, उसे हम करते रहे। और जब तक ऑन पैसी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक ऑन पैसिव पर निर्भर होकर बिल्कुल भी ना रहे। ऑन पैसिव अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, और जब यह तैयार हो जाएगा तो विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी को तैयार होने के लिए उसे काम करने दें। एंड इसके साथ बने रहे हैं, सकारात्मक रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें सुनकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर मायूस होने लगे हैं। अपनी सक्सेस को लेकर निराश, हताश और नाउम्मीद होने लगे हैं। अब तो बहुत सारे लोग यह भी सवाल करने लगे हैं कि छोड़िए थोड़ा जल्दी या देर होने की बातें, ऑन पर सिर्फ धरातल पे आ जाएगा भी या नहीं, या हम बस यूं ही जीवन भर उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे। ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने का, ऑन पैसिव से अपने सपनों के पूरे होने का, ऑन पैसिव से आर्थिक आजादी मिलने का,
जो लोग अपने काम धाम करते हुए सालों से इंतजार करते आ रहे हैं ऑन पैसिव से इनकम का मिशन मिलने का, उन्हें तो ऑन पैसिव चाहे और 2-4 साल बाद आए या नहीं भी आए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बट उनका क्या होगा जो 2-3-4 सालों से सिर्फ इसी के भरोसे होकर बैठे हुए हैं, हर पल हर दिन राह निहार रहे हैं ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलने का, ताकि इससे उनके जरूरत और सपने पूरे होने लगे। अब ऐसे मोमेंट में अगर और अधिक देर होता है उनकी सक्सेस शुरू होने में, तो भला वे कहां जाएंगे, कोई काम ढूंढने या किसी जॉब की तलाश करने? अगर यही काबिलियत होती उनके अंदर तो वे ऑन पैसिव के भरोसे कदापि बैठकर अभी तक नहीं रहते। कोई ना कोई ऐसा काम धाम जरूर कर रहे होते जिससे कि उनका पारिवारिक खर्चा भी चलता रहे। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर अब तमाम तरह की बातें सोचने लगे हैं, करने लगे हैं। कुछ लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि जिस तरह से वेबसाइट बंद करके माइग्रेटिंग का काम चल रहा है, ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद नजा के रिजाइन के बाद ही क्यों हुआ है? कहीं वे बहुत सारी चीजों को इधर उधर करके तो नहीं चले गए हैं? उनके जाने के बाद से ही बहुत सारी चीजों में क्यों परिवर्तन करना पड़ रहा है कंपनी को? और सबसे बड़ी बात कि अभी कंपनी पूरी तरह से लॉन्च भी नहीं हुई है। ऐसे मोमेंट में मैनेजमेंट के ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों का यहां से छोड़कर जाना, रिजाइन करना बड़ा अजीब लग रहा है। डॉक्टर सोहा ने बहुत कुछ किया था ऑन पैसिव के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सीएमओ मोहम्मद नजा का भी कुछ कम योगदान नहीं रहा है ऑन पैसिव के डेवलपमेंट के लिए। आखिर वह कौन सा रीजन है जिसके चलते उन्हें कंपनी को बीच मझधार में छोड़कर जाना पड़ रहा? कहने को भले ही यह कह दिया जाता है कि कौन कंपनी में आ रहा है कौन कंपनी से जा रहा है। इन बातों पर किसी भी फाउंडिंग मेंबर को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह सब कंपनी के अंदरूनी मामले हैं। यह सभी कंपनी लेवल की बातें हैं। कब कंपनी को कैसे क्या करना है वह बखूबी जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व सीएम मोहम्मद नजा ने जाते जाते लाखों लोगों का डाटा कलेक्ट कर लिए होंगे, जो कि उनके नए कंपनी को खड़ा करने में बहुत काम आएगा। और हो सकता है कि वे 2-4-6 महीने बाद डाटा के अनुसार लोगों से कांटेक्ट करें और उनके सामने अपने नए बिजनेस मॉडल को, पे स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग प्लान को रखें। इंटरनेट मार्केट में सारा खेल डाटा का ही होता है, यूजर्स कस्टमर्स का ही होता है। अब सच्चाई क्या है यह तो ऑन पैसिव मैनेजमेंट को पता होगा या फिर मोहम्मद नजल को पता होगा। बाकी के फाउंडिंग मेंबर्स तो सिर्फ अपना अंदाजा या अनुमान भर लगा सकते हैं। मोहम्मद नजा के जाने के बाद से ही ऑन पैसिव के सिक्योरिटी को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा है, अब चाहे जो कुछ भी हो। बट मोहम्मद नजल के रिजाइन के बाद से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई तरह की इधर उधर की बातें करने लगे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जब ऑन पैसे पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ था लॉन्च होने के लिए, फिर 10 महीने पहले ही किस आधार पर पैकेज परचेज का काम स्टार्ट कर दिया गया? क्या इसका आधार फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का शुरुआत कर देना था, उनके वॉलेट में बोनस कमीशन देना था, या सिर्फ कैसे भी करके पैकेज के नाम पे उनसे पैसे भर कलेक्ट कर लेना था? आखिर पैकेज बाय करने के 910 महीने बाद भी क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक ऑन पैस पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक आप लोग जो भी कर रहे हैं उसे करते रहे और तब तक ऑन पैसिव पे निर्भर ना रहे? ये बातें तो पैकेज बाई करने से पहले कहना चाहिए था। अब जब सारे लोग विड्रॉल मिलने के, बोनस कमीशन मिलने के बेसब्री से अपनी पलके बिछाए राह निहार रहे हैं, ऐसे वक्त में कुछ इस तरह की बातें कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही लग रहा है कि इस 2024 में भी कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी किसी फाउंडिंग मेंबर को नहीं मिलने वाला हो सकता है। अभी आगे भी और लंबा इंतजार करना पड़े तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोई तो आके बताए इस बारे में कि कब से हमारे ब्लेट में बोनस कमीशन आने शुरू हो जाएंगे, कब तक हमारा विड्रॉल मिल जाएगा, कब से हमारे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह के अनगिनत सवाल है फाउंडिंग मेंबर्स के, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। दोस्त, ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरातल पे आना है, इतना तो लगभग तय लग रहा है। अब कब आना है बस इस बारे में पता नहीं है किसी को, या किस लेवल पर जाके हमारे सफलता का शुरुआत होना है यह भी शायद स्पष्ट रूप से पता नहीं है किसी को। दोस्त, बस इतना जान लीजिए, हो सकता है अभी हमारे लाइव का 16वां ओवर चल रहा हो, 17वां, 18वां, 19वां एंड 20वां ओवर बाकी हो।
अभी बस इंतजार करें उस शुभ घड़ी के आने का, जब मिनटों में खेल पलट जाएगा और हम मिनटों में जीरो से हीरो बन जाएंगे। सालों इंतजार के बाद हम मिनटों में विजेता बन जाएंगे। बट फिर भी यहां एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, सिर्फ ऑन पैसिव से इनका माने के भरोसे होक मत बैठे रहिए। जब तक ऑन पैसिव से आपको इनकम होना स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम धाम जरूर करते रहिए जिससे कि आपका पिवारी खर्चा चलता रहे। दोस्त, जिंदगी जरूर बदलती है, बस भरोसा रखना होता है। भरोसा रखें, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, जिंदगी जरूर बदलेगा। जब बदलने को रहेगा तो एक झटके में बहुत कुछ बदल जाएगा। बस उस पल का, उस दिन का हमें इंतजार करना है जब ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस का शुभारंभ होगा और हम आसमान की बुलंदियों को छूने लगेंगे। अगर कंपनी लेवल पे कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो बस इतना मान कर चलें कि वह हमारे ही सक्सेस एंड